बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 11th क्लास के 7th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को, यानी कि भाग 12 के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, अभ्यास प्रश्न। 7वां चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया। हमने देखा कि उपकलाएं क्या होती है ना, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है और कहाँ कहाँ उसका कार्य होता है। और इसी के साथ हमने देखा केंचुए, कॉकरोच और मेंढक का आंतरिक संरचना। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें एक पंक्ति में देना है ना, एक लाइन, एक शब्द में या एक पंक्ति में। तो पहला है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है। तो आपको पता है कॉकरोच का नाम जो होता है वही है। केंचुए में कितनी शुक्रधानियां पाई जाती है, 4 जोड़ी शुक्रधानियां पाई जाती है। तिलचट्टे में अंडाशय की स्थिति क्या है। तो तिलचट्टे में जो अंडाशय की स्थिति है वो है हमारे 2 से 6 खंड, है ना, 2 से 6 खंड। कहाँ पर, उदर के। हमने पूरा अच्छे से डायग्राम देखा है। और ये उसके पार्श्व में देखो, जैसे ये उदर खंड होता है, इसके पार्श्व में जो है वो अंडाशय स्थित होता है। ठीक है, फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा है तिलचट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं। 1 मिनट। तिलचट्टे के उदर में 10 खंड होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा मेलपी की नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। ये हमने बहुत आपको मैंने बताया भी था कि ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आहार नाल में प्रेजेंट होती है। तो मेलपी की नलिकाएं कॉकरोच की आहार नाल के मध्यांतर और पश्चांतर हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जो मध्यांतर और पश्चांतर होता है उसके संधि स्थल पर क्या पाई जाती है, मेलपी की नलिकाएं पाई जाती है। गेट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृक्क का क्या कार्य है और अपनी स्थिति के अनुसार केंचुए में कितने प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। हमने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी सब चीजें। वृक्क का क्या कार्य है, उत्सर्जन करने में सबसे पहली बात, और जल संतुलन करना। केंचुए में स्थिति के अनुसार वृक्क जो है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, सेप्टल, ठीक है, और हमारा अध्यावरणी यानी इंटरएग्यूमेंट्री, और तीसरा है जो ग्रसनी है यानी कि पैरेंजल। और आपसे मैंने ये भी बताया था जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था कि बच्चों जो ये हैं तीनों, सेप्टल है ना, इंटीग्यूमेट्री या फिर पैरेंजियल, इन पर जो है सबसे ज़्यादा विभेद पूछे जाते हैं, यानी कि डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, इनकी स्थिति पूछी जाती है कि कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, और इनके फंक्शन पूछे जाते हैं। मैंने आपको उस समय भी बताए थे। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस टॉपिक, एकदम ढंग से आप इसको करके जाना। केंचुए के जननांगों का नामांकित चित्र हम अच्छे से देख चुके हैं कि भैया शुक्राणु कहाँ है, अंडाशय कहाँ प्रेजेंट होता है। तिलचट्टे के आहार नाल का नामांकित चित्र बिल्कुल अच्छे से आपकी बुक में भी दे रखा है। मैंने आपको अच्छे से आपके जो भी हमने स्लाइड्स देखी हैं उसमें मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के चित्र बता रखे हैं। निम्न में विभेद करिए यानी कि अंतर कीजिए। पुरोमुख व परितुंड, याद है ये होता है पुरोतुंड, और ये जो फर्स्ट भाग होता है ये होता है हमारा परितुंड। ठीक है, ये पुरोमुख और परितुंड। पट्टी सेप्टल और ग्रसनीय, देखो आ गया ना अंतर। ये हो गया पुरोमुख। पुरोमुख क्या होगा, परितुंड का ऊपरी भाग जो आगे की ओर होता है, यानी कि ये वाला भाग, ये है हमारा पुरोमुख। और जो हमारा केंचुए का प्रथम खंड है, ये जो प्रथम खंड आएगा, ये जो प्रथम खंड है ये होता है परितुंड। ठीक है, ये पुरोमुख जो होता है ये मुख के आगे की ओर होता है, और जो हमारा परितुंड है वो अधर पर, यानी कि ये वाला भाग है, यहाँ पर ही मुख पाया जाता है तो अधर भाग पर प्रेजेंट होगा। पुरोमुख का खंड नहीं मानते, पुरोमुख को हम कभी भी खंड नहीं मानते, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जबकि जो ये है ये प्रथम खंड है वो क्या है, परितुंड है। पुरोमुख के द्वारा केंचुए के अंधेरे में देखने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए मैंने बताया था ना हेल्प करता है। ये मिट्टी को इधर उधर जो करता है वो किसकी सहायता से करता है, पुरोमुख की सहायता से। और परितुंड वो क्या करता है, केंचुए को क्या करता है, अंधेरे में आभास जो देता है ना, जो आभास होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब है हमारा सेप्टल और ग्रसनीय वृक्क में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो काम है बच्चों, ये पहले से ही मैंने आपको बोला था कि अच्छे से कर लेना, मैं एक एक चीज यहाँ पर नहीं बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रुधिर के कणीय अवयव क्या है, यानी कि जो ब्लड है उसका कॉम्पोजिशन पूछा है कि ब्लड के अवयव क्या है। तो लाल रक्ताणु या फिर हमारा इरिथ्रोसाइट, है ना, इरिथ्रोसाइट, कभी कभी गलती से लिखना आ जाता है बेटा। ठीक है, श्वेताणु या फिर ल्यूकोसाइट्स
या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है हमारा निम्न क्या है प्राणियों के शरीर में कहाँ कहाँ मिलते हैं। मैंने बोला था कि आपको अक्रेंस भी देना होता है, फंक्शंस भी बताने पड़ते हैं, कहाँ प्रेजेंट है और उसके क्या कार्य हैं। उपास्थीय अणु यानी कॉन्ड्रोसाइट, तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन, थ्रोम्बोसाइट्स। अभी हमने देखा थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रक्त में, ठीक है। तंत्रिकाक्ष यानी जो होंगे तंत्रिका तंत्र के अंदर होंगे, और ये उपास्थीय अणु हमारे अस्थियों में होंगे, हाँ है ना। उपास्थीय अणु कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेक्यूनी अथवा गर्तिकाओं में स्थित होती हैं, ठीक है। तंत्रिका या एक्सॉन्स ये न्यूरॉन्स में होते हैं, ठीक है। पक्षमाप सीलेटेड एपिथेलियम जो है, देखो एपिथेलियम मैंने आपको बताया था कि जो सीलिया है आपका स्पर्म जो है उसको गति करने में हेल्प करता है। सीलिया की गति में सहायता, श्लेष्म में वह अन्य पदार्थ को आगे और आगे की ओर धकेलना, यानी कि क्या करेगा, जो सीलिया होते हैं ये फर्टिलाइजेशन में यानी कि निषेचन क्रिया में और उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं। श्वास नलिका, मूल वाहिनी, मूत्रवाहिनी, अंडवाहिनी के भीतर इन्हीं कोशिकाओं का बना हुआ होता है। मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होते हैं। भाई जब शुक्राणु आता है तो अंडाणु से उसको विभेदित करने के लिए हेल्प करते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी अच्छे से। रेखांकित चित्र की सहायता से विभिन्न उत्तकों का वर्णन कीजिए। हमने उत्तक बहुत बहुत डीपली पढ़े हैं, एक एक डायग्राम के साथ पढ़े हैं कि सीलिएटेड क्या होते हैं या हम कॉल्यूमनार क्या होते हैं हमारे, ठीक है। स्तंभाकार किस तरीके के होते हैं, संयुक्त और सरल उपकला कितने प्रकार की होती है, वो सब चीज़ें हमने देखी। तो साधारण और संयुक्त उपकला होती है, ठीक है। सरल उपकला ये देखो 4 प्रकार की होती है, शल्की, घनाकार, स्तंभाकार और पक्षमाप, ठीक है। शल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार, कॉल्यूमनार कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या इनके फंक्शन। पक्षमापी यानी कि सीलिएटेड जो अभी हमने जस्ट पढ़ी है नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में। ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये एक कोशिक होती हैं या बहुकोशिक होती हैं। इनमें अंतःस्रावी या बहिस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पाया जाता है। ये सब चीज़ें हमने देखी है, हाँ या ना, ठीक है। संयुक्त उपकला यानी कि कंपाउंड जो एपिथेलियम है हमारी। निम्न में विभेद कीजिए, अंतर करना है सरल उपकला और संयुक्त उपकला में। हृदय पेशी और रेखित पेशी, सघन व नियमित और सघन अनियमित, ये बहुत अच्छे से किया था अपन ने। वसामय व रुधिर उत्तक और सामान्य व संयुक्त ग्रंथि, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, आप आराम से पढ़ लेना और देख लेना। निम्न श्रृंखलाओं में सुमेलित न होने पर अंशों को इंगित कीजिए। एरियोल उत्तक कहाँ प्रेजेंट होता है, तंत्रिका कोशिका, कंडरा, न्यूरॉन, टेंडन, लाल रुधिकर कर्णिकाएं, श्वेत कर्णिकाएं, और ये कहाँ होती है, उपास्थि में। बहिस्रावी, अंतःस्रावी, लारगंती स्नायु अभी हमने देखा था, ठीक है। और मैक्सिला, मैंडिबल ये श्रृंगिका में हुई जाती है। पोटेनेमा, मध्यवक्ष, पक्षवक्ष और कक्षांग ये प्रोटोनेमा में पाए जाते हैं, ठीक है। स्तंभ को मिलाना है। संयुक्त उपकला जो है वो क्या है हमारी, 1 मिनट रुको, कहाँ गया, एक मिनट बेटा। संयुक्त उपकला त्वचा में, देखो मेरे को त्वचा नहीं दिख रही थी देर। संयुक्त नेत्र हमारे क्रिमिड दृष्टि के लिए उपयोग आते हैं। भाई जो इमेज बनाते हैं ना, मोज़ेक इमेज, हेल्प करते हैं। पट्टियाँ वृक्कक, पट्टियाँ वृक्कक हमारे केचुए में, हाँ शायद खुला परिसंचरण तंत्र हमारा तिलचट्टे में पाया जाता है। आंत्रवलन आहार नाल में हेल्प करती है। अस्थि अणु जो होते हैं वो शिशिन खंड में, और जनेंद्री जो होती है वो अस्थि में, और जो पट्टीय वृक्क होते हैं वो केचुए में, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है सारा आंसर, देख लीजिएगा। केंचुए के परिसंचरण तंत्र के बारे में बताइए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये भी, ठीक है। डायग्राम बनाना है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो सब मैंने आपको ऐसे कि ऐसे ही आपको मैंने स्लाइड्स में दिया है नोट्स बना करके, ठीक है। रुधिर ग्रंथियाँ, हृदय, मेंढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, हिंदी में भी है अपने पास ये। तो 14वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्न के कार्य बताइए। तो मेंढक की मूत्रवाहिनी
मेलपी की नलिका है, केचुए की देहवृत्ति के हमें क्या बताने कार्य। चूंकि हमारे पास ये पूरा अच्छे से टॉपिक हो चुका है, ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आपको एक एक चीज अभी बताऊंगी दोबारा, नहीं, आपको ये चीजें देखनी है। आप वीडियो यहाँ पर पॉज कीजिए, अपने पास जो स्लाइड्स हैं ऑलरेडी वो आप मुझे बताइए, ठीक है, तो आपको इसका आंसर अच्छे से आ जाएगा। इवन यहाँ से भी ज्यादा वहां पर आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या बताना है बच्चों, मेलपी की नलिकाओं के कार्य बताने हैं और केचुए की देहवृत्ति के कार्य बताने हैं, हाँ या ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, 7वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए। अब देखो बच्चों, आप यही सोच रहे होंगे कि मैम ने जो क्वेश्चन आंसर है वो इतनी जल्दी जल्दी जो बताने की, जो आपके कोर्स में नहीं मैंने करवाया, दैट मीन्स हमने चैप्टर के अलावा यदि कोई चीज़ होती तो मैं उसको इलोबरेट करती, डेफिनेटली आप भी मेरी जगह होते वही करते। जो चीज़ें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से, बस आपको क्या करना है कि हाँ ये क्वेश्चन आया है, हमें वहाँ ध्यान देना है एक बार और उसका आंसर इस तरीके से करना है, इतनी क्वांटिटी में करना है, वो चीज़ हमारा मेन मुद्दा है। आपने पढ़ा था सेप्टेल और हमने फेरेंजियल या नेफ्रेंजियल जो भी हमने पढ़ा, अब आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर जब आप पढ़ोगे, अरे हाँ इसमें अपन के अंतर आ सकते हैं, तो वो चीज़ हमें अच्छे से देखनी है। तो क्वेश्चन आंसर करने का हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको लिख पा रहे हो या उसको समझ पा रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। समझ में आया? फिर मिलेंगे अपन नए चैप्टर के साथ में, जब तक धन्यवाद।